हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। देखो, आज फिर एक नई वीडियो के साथ आ गए हैं। काफ़ी बढ़िया स्टोरी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आप लोगों को मज़ा आएगा स्टोरी में, समझो ना। और बहुत सारे वर्ड मीनिंग आप लोगों को इसमें देखने के लिए मिलेंगे। और ज़्यादा बड़ी स्टोरी भी नहीं है, ज़्यादा छोटी स्टोरी भी नहीं है, मीडियम सी स्टोरी है। और मीडियम स्टोरी आप लोगों को पता है कि कहानी अच्छी तरीके से हमको बता देती है क्या चीज़ है क्या नहीं है, समझो ना। और बहुत सारे वर्ड मीनिंग आप लोगों को सीखने के मिलेंगे, नए नए वर्ड मीनिंग आप लोगों को सीखने के लिए मिलेंगे, ठीक है ना। और जिससे आपकी जो वोकेबलरी है काफ़ी इम्प्रूवमेंट आएगा, ठीक है ना। अभी देखो कहानी का टाइटल देखो, सबसे पहले तो द संत एंड द बैंडिट। बैंडिट बैंडिट का मतलब होता है डाकू, चोर, डाकू, समझो ना। बैंडिट लुटेरा, ठीक है ना। संत का मतलब कौन क्या होता है, साधु, ठीक है ना। अब देखो कहानी स्टार्ट करते हैं। लॉन्ग लॉन्ग अगो मतलब कि बहुत पहले, बहुत बहुत पहले। देयर लिव्ड ए संत मतलब कि क्या कि एक क्या कि संत रहता था। ही ट्रेवल्ड वह यात्रा करता था। फॉर विलेज टू विलेज गांव से गांव, क्या कि एक गांव से दूसरे गांव की यात्रा करता था। टू प्रेच प्रीच प्रीच माने होता उपदेश देना, ठीक है, उपदेश देने के लिए। एंड कौंसल कौंसल का मतलब होता है परामर्श देना पीपल, और लोगों को क्या है कि कंसल्टेशन करना बोलते हैं ना, ऐसे परामर्श देना। कंसल कंसल देता था लोगों को, ठीक है ना। द संत वाज ए वेरी पायस मैन। जो संत था क्या था, बहुत ज़्यादा क्या कि पवित्र आदमी था भैया, ठीक है, बहुत पवित्र था, पवित्र आत्मा थी। और हु जो कि क्या कि लीड ए सिंपल लाइफ। लीड का मतलब होता है कि बिताना, ठीक है ना। लीड का मतलब क्या है कि बिताना। ए सिंपल लाइफ, एक क्या कि वो भाई साधारण सी क्या है लाइफ को बिताता था। देयर वाज मैजिक इन हिज वर्ड। जो उसके जो देयर माने उसके जो वाज जो वर्ड थे, इन हिज वर्ड जो उसके वर्ड थे, कहते मैजिक था उनके जो शब्दों में, क्या कि मैजिक था। विच जो इंस्पायर्ड मतलब कि प्रेरित करना, वो क्या कि कुछ लोगों के में होता है ना वर्डों में ही जादू है, ठीक है ना। वो क्या कि प्रेरित करते थे मैनी बहुत सारे पीपल को, लोगों को। टू चेंज बदलने में, दैम साल खुद को बदलने में क्या कि प्रेरित करते थे। और एंड लीड ए बेटर लाइफ, और क्या कि अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए क्या कि उनको क्या कि लीड करते थे, ठीक है ना। फिर देखो वन डे एक दिन, वैन जब, द संत जो साधु था, वाज प्रीचिंग। प्रीचिंग का मतलब होता है उपदेश देना। देखो ऊपर भी याद है ये प्रीच माने उपदेश, और प्रीचिंग माने उपदेश दे रहा, उपदेश ही है परंतु क्या कि उपदेश दे रहा था, क्योंकि कौन सा होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस होगा ना, क्योंकि वो उपदेश दे रहा था। प्रीच माने उपदेश, ये क्या है कि वर्ब है, क्रिया है, इसलिए, ठीक है ना। वैन जब क्या कि जो संत था वाज प्रीच मतलब कि उपदेश दे रहा था। टू सम पीपल मतलब कि कुछ लोगों को दे रहा था। ए मैन एक आदमी, केम आया, रनिंग दौड़ते हुए, और देयर वहाँ पे, एंड फिल एट हिज फीट और गिर गया। फिल माने गिरना, एट हिज फीट उसके पैरों में जाके गिर गया। और ही प्लीडिड का मतलब होता है विनती करना, विनती की। ओ होली मैन, ओ भाई मतलब कि होली का मतलब होता है पवित्र, ओ पवित्र आदमी। आई एम ए बैंडिट, मैं क्या हूँ, देखो खुद ही बता रहा, मैं भैया डाकू हूँ, ठीक है ना। मैं क्या कि बैंडिट हूँ, डाकू हूँ। आई एम फीड अप, मैं क्या कि फीड अप का मतलब होता है तंग होना, ठीक है ना। मैं क्या कि तंग हो गया हूँ, ये तो अभी जो अभी देखते हैं। विद माई लाइफ अपनी जीवन से, मतलब कि नाउ आई विश मेरी इच्छा है। टू लिव जीने की, इन द सोसाइटी एज ए ऑनेस्ट मैन मतलब कि क्या कि मेरी इच्छा भी मैं एक सोसाइटी में जीऊँ, और एक क्या कि एक ऑनेस्ट आदमी के साथ, एक ईमानदार आदमी के साथ जीऊँ, की तरह रहूँ, समझो ना। मेरी इच्छा है वो, मैं भैया इस चीज़ से तंग आ चुका हूँ, मैं भैया डाकू। ये तो अभी चोर होते हैं, ये होते हैं, वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन होता है उनके अंदर, समझो ना। बहुत वैसे दुख तकलीफ़ों में रहते हैं यार वो, ऐसा नहीं है। और फिर देखो क्या हुआ। विल यू काइंडली गाइड, क्या तुम
विल यू मतलब क्या आप क्या की काइंडली कृपया करके गाइड में मेरे को क्या की गाइड कर सकते हो, बता सकते हो टू रिफॉर्म। रिफॉर्म मतलब सभी मतलब सुधार करना, माई सेल्फ मतलब खुद में मैं सुधार कर लूँ, एंड और स्टार्टेड माई लाइफ ए फ्रेश मतलब कि और जो स्टार्ट कर सकूँ अपनी लाइफ को अच्छी तरीके से, फ्रेश अच्छी तरीके से क्या कि भाई जी सकूँ, ठीक है ना। और ये देखो भाई, ठीक है ना, बुलेट वाले भी आ जाते हैं यार। ये देखो भाई, ये साधु है, ठीक है, ये है, ठीक है ना, बैंडिट, ठीक है ना, ये इसके चेले चपटे हैं भैया, ठीक है ना, साधु के। तो ये बहुत सारे आदमी बैठे हुए हैं, ये है इसकी पिक्चर। द सेंट जो साधु था, जेंटली मतलब तुरंत ही क्या कि पुट रख दिया हिज हैंड ऑन द बेडेंट शोल्डर, जो डाकू था उसके शोल्डर पे क्या कि अपना हाथ रख दिया, और एंड सेड और कहा, ठीक है ना, सन बेटा यू आर ए पायस सोल, तो क्या गए तुम्हारी क्या गए तुम क्या हो गए एक मतलब कि पवित्र आत्मा वाले हो। सोल माने था भाई आत्मा, तुम पवित्र आत्मा वाले हो। वाई डू यू रोब पीपल, वाई माने क्यों, डू यू रोब, रोब माने तो लूटना डकैती करना, पीपल तुम क्योंकि लोगों को क्यों लूटते हो, ठीक है ना। पूछ रहा टुडे आज, आई वांट मैं चाहता हूँ, यू तुम्हें, टू प्लीड, प्लीज मतलब प्रतिज्ञा मैं चाहता हूँ तुमसे भाई एक क्या की प्रतिज्ञा लूँ, दैट की यू विल नॉट लूट एंड हार्स, हार्स माने होता नुकसान एनीवन, तुम क्या की कि किसी को भी लूट नहीं पाओगे एंड नुकसान नहीं करोगे किसी को, ये मेरे को भाई प्रतिज्ञा दे दो। एंड और दैट यू विल नेवर टेल ए लाइफ, और तुम क्या कि विल मतलब कि कभी भी क्या कि झूठ नहीं बोलोगे, दैट की यू विल नेवर तुम कभी भी टेल बोलोगे ए लाई, तुम भाई कभी भी क्या है झूठ नहीं बोलोगे। इफ़ यू कीप यदि तुम रखोगे यूर प्रोमिस अपना जो प्रोमिस रखोगे अपना प्रोमिस, यू विल तुम क्या है श्योरली पक्के ही बी एबल हो जाओगे टू लीड ए हैप्पी लाइफ, एक मतलब कि भाई अच्छा जीवन जीने में क्या कि तुम हो जाओगे, सक्सेसफुल हो जाओगे, ठीक है ना। वो भाई संत ने ये एडवाइस उसको दी है, समझो ना। द बैंडिट प्रोमिस्ड जो डाकू था प्रोमिस्ड किया द संत को, दैट की ही वुड फॉलो हिज एडवाइस मतलब कि जो उसकी जो एडवाइस दी है उसने उसकी एडवाइस को क्या कि अनुसरण करेगा, फॉलो करेगा। आफ्टर ए फ्यू डेज मतलब कि कुछ दिनों के क्या कि बाद, द संत वाज प्रीचिंग जो संत था वाज प्रीचिंग मतलब भैया क्या है प्रीचिंग का फिर से आ गया, प्रीचिंग माने तो प्रीच माने तो उपदेश देना, प्रीचिंग माने उपदेश दे रहा था मतलब काम कंटिन्यू था ना, ठीक है ना, इसलिए द संत वाज प्रीचिंग इन ए विलेज एक गांव में वही उपदेश दे रहा था। वैन जब द सेम बैंडिट तभी क्या कि वैन जब तभी क्या कि जो सेम बैंडिट केम आया टू हिम एंड सेड उधर आया भाई फिर उधर आ गया और कहा, ओ होली मैन ओ पवित्र आदमी, लूटिंग पीपल हैज बिकेम माई हैबिट एंड प्रोफेशन मतलब कि लूटना जो लोगों को क्या कि लूटना बिके माने हो गया माई हैबिट मेरी भैया आदत हो गई है, एंड प्रोमिस और प्रोफेशन मतलब पेशा बन गया है, समझो ना। इन स्पाइट ऑफ ट्राइंग वेरी हार्ड मतलब कि क्या कि स्पाइट का मतलब होता है बावजूद, इसके बावजूद भी, ठीक है ना, इसके बावजूद भी ट्राइंग वेरी हार्ड ये भैया बहुत मुश्किल है, ये मेरे से नहीं हो रहा वो कह रहा है, ठीक है ना। फिर क्या हुआ, आई एम नॉट एबल टू गिव इट अप मैं इसको भाई छोड़ने में क्या कि एबल नहीं हूँ, योग्य नहीं हूँ, प्लीज़ कृपया करके शो मी अनदर वे मतलब कृपया करके क्या कि शो दिखाओ मैं मेरे को अनदर वे दूसरा क्या रास्ता, टू
अमेड, अमेड का मतलब सुधार करने के लिए, माई वे मेरा रास्ता क्या कि सुधार करने के लिए कृपया करके मेरे को क्या भाई दूसरा रास्ता दिखाओ भाई, ठीक है ना। टर्न आवर ए न्यू लाइफ, मतलब कि मैं टर्न, मेरी जो टर्न हो जाए, मतलब कि मेरी न्यू लाइफ अच्छी हो जाए। एंड बिकेम रिफाइंड मैन, और मैं क्या कि रिफाइंड सुधार कर सकूँ, ठीक है ना, ये बोल रहा। फिर देखो भी द संत, जो संत था, थॉट सोचा, फॉर ए वाइल एंड सेड, मतलब कि जब सोचा और कहा, सन बेटा इट इज ऑल राइट, और राइट मतलब यह क्या कि ठीक है, इफ यदि तुम यू आर नॉट एबल टू गिव अप यूर हैबिट, तुम अब भाई ये ठीक है, चलो ठीक है, जो तुम ये मतलब कि तुम्हारी हैबिट है इसको नहीं छोड़ पा रहे हो, तो ऑफ लूटिंग पीपल, लोगों को लूटना, जैसे ये तुम्हारी हैबिट बन गई है, इसको तुम नहीं छोड़ पा रहे, चलो ठीक है भाई, ठीक है ना। वो कह रहा है आई हैव अनदर वे, मेरे पास, आई हैव मेरे पास है, अनदर वे दूसरा रास्ता, टू रिफॉर्म सुधार करने का, यू तुम्हें सुधारने का क्या है भाई, मेरे पास क्या कि दूसरा रास्ता है, बट परंतु यू मस्ट सी टू इट, तुम्हें क्या कि मतलब कि देखना होगा, दैट कि यू स्ट्रिक्टली फॉलो माई एडवाइस, मतलब कि क्या है भाई, तुमने भाई मेरी जो एडवाइस है वो स्ट्रिक्टली बड़े भाई पक्के से क्या कि माननी पड़ेगी। एंड आई नो, मैं जानता हूँ, दैट कि इट विल नॉट बी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू डू सो, तुम्हारे जो करने में क्या है कि ये मुश्किल नहीं है, मैं जानता हूँ तुम कर लोगे, समझो ना, वो संत कह रहा है ये बातें, ठीक है ना। फिर क्या हुआ, आई प्रोमिस, मैं प्रोमिस करता हूँ, टू फॉलो योर एडवाइस, मतलब तुम्हारी जो एडवाइस है उसको फॉलो करने में प्रोमिस करता हूँ। एश्योर्ड द बैंडिड, मतलब आश्वासन देना, ठीक है ना, आश्वस्त करना, द बैंडिड, बैंडिड ने भैया आश्वस्त किया, चल ठीक है महाराज मैं कर लूँगा, ठीक है ना। फिर क्या हुआ, द संत सेड, जो संत है उसने कहा, संत ने कहा, सन बेटा यू आर फ्री टू लूट पीपल, तुम क्या कि फ्री हो भैया, लूट सकते हो, लोगों को लूट सकते हो, एंड और ट्रीट दैम, और उनके साथ जैसा तुम चाहो वैसा व्यवहार कर सकते हो, द वे यू लाइक, जैसा तुम चाहो उस तरीके से आप तुम कर सकते हो, ठीक है। बट परंतु एवरी इवनिंग, हर शाम, वर एवर, जहाँ पर भी तुम हो, आई मे बी, मेरे को, यू मस्ट कम टू मी एंड फ्रेंकली, मतलब कि कन्फेस योर बैड कंडक्ट एंड डीड। अब क्या कह रहा है देखो, काफ़ी बड़ा है कि क्या कह रहा है, मतलब कि भैया तुम इसको लूट सकते हो, लोगों को ट्रीट कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, परंतु एवरी इवनिंग, हर शाम को क्या है, वेयर वेयर है, और तुम जहाँ भी हो, मे भी जहाँ भी हो, यू मस्ट कम, तुम्हें आना है, टू मी, मेरे पास, एंड और फ्रेंकली माने होता है भाई खुल के क्या कि कन्फ्यूज कबूल करना है, योर बैड कॉन्डक्ट मतलब आचरण, तुम्हें अपना बैड जो आचरण है तुम्हें ये कबूल करना है, एंड डीड कर्मों को क्या भैया तुमने आगे भाई कबूल करना है, ठीक है ना। फिर क्या हुआ, दैट इज ईजी, ये तो भैया बहुत ईजी है, वो कह रहा है, ठीक है ना डाकू। आई कैन डू दैट, मैं आई कैन कर सकता हूँ, डू दैट ये तो मैं कर सकता हूँ, सेड द बैंडिट, बैंडिट ने कहा, कॉन्फिडेंस से कहा, और ही देन, उसने तभी टच करना, द संत फीट, जो संत से है उसके संत के जो पैर हैं उसको क्या कि टच किया, समझो ना, जैसे साधु संत उसके पैरों को टच करते हैं ना, आशीर्वाद लेते हैं, ठीक है ना। एंड और वेंट मैंने चला गया, हिज वे, अपने रास्ते भाई, क्या भाई वो चला गया। मैनी डेज पास्ट, भूज के से क्या कि दिन गुजरे, बट परंतु द बैंडिट डिड नॉट कम टू मीट
द संत अगेन, जो परंतु जो बैंडिट था, जो डाकू था, डिड नॉट कम, वापिस नहीं आया, टू मीट, मिलने के लिए, द संत अगेन, संत से दोबारा मिलने भाई नहीं आया। वन डे, एक दिन, वन ऑफ द संत डिसाइपल, मतलब कि संत के जो डिसाइपल है उनमें से एक ने आस्क, पूछा, हिम, उससे, अबाउट द बैंडिट, मतलब कि वही उस डाकू के बारे में वही उसने पूछा। किससे पूछा? अपने गुरुजी से ही तो पूछेंगे। तो उसने, द संत सेड, जो संत है उसने वही कहा, दैट मैन विल नेवर कम टू मी अगेन, मतलब कि जो वो मैन है, विल नेवर, कभी भी नहीं, कम आएगा, टू मी, मेरे पास अगेन, दोबारा से, बट, परंतु, इट इज वेरी इजी टू कमिट ए क्राइम, क्योंकि जो इट इज़ वेरी, वो क्या कि बहुत इजी है कमिट करना एक क्राइम, एक क्राइम ना करने का को भैया, कि एक कहना भैया इजी है, बट परंतु वेरी डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल है, टू कन्फेस, स्वीकार करना, इट इन ए पब्लिक, पब्लिक के सामने भाई स्वीकार करना भैया बड़ा मुश्किल है। ये तो है, जैसे हमसे कोई गलती हो जाए तो हम किसी को नहीं बताएंगे ना, किसी कबूल भी नहीं करेंगे और ना ही दूसरों को बताएंगे। तो ऐसा ही भाई कि किसी के सामने कबूल तो हम कर सकते हैं भैया, आज के बाद मैं ऐसा गलत काम नहीं करूँगा, परंतु उसको निभाना उससे भी मतलब कि कबूल तो कर सकते हो, फिर निभा के फिर दोबारा से बताना भैया मेरे से ये गलती हो गई है, तो वो तो बहुत बहुत मुश्किल काम हो जाता है ना। आई एम श्योर, मैं पक्का हूँ, दैट कि ही मस्ट हैव गिव अप लूटिंग पीपल, उसने क्या कि गिव माने छोड़ देना, लूटिंग, लोगों को लूटना, मस्ट, पक्का, जरूर से ही कर दिया वो काम। आफ्टर क्वाइट सम टाइम, मतलब कि आफ्टर के बाद, क्वाइट माने चुप, सम टाइम, कुछ समय के बाद, पीपल, लोग, केम टू नाउ, मतलब कि जानते थे कि कम आए, टू नाउ, जानने के लिए, दैट की द बैंडिट हैज़ एक्चुअली सक्सीड इन गिव अप हिज बैड हैबिट, जो भैया ये डाकू था सच में ही क्या कि सक्सीड मतलब सफल हो गया, गिव अप, छोड़ने में, हिज बैड हैबिट, अपनी जो बुरी आदतें थी वही उसको छोड़ने में भैया वो सफल हो गया। एंड और ही लिव्ड हिज लाइफ एज एन ऑनेस्ट मैन, और वो क्या कि लिव्ड, रहने लगा हिज लाइफ, अपनी लाइफ को, एज, जैसे कि एन ऑनेस्ट मैन, एक क्या कि एक ईमानदार आदमी की तरह। वी कैन नोट, अब देखो अभी ये इधर अपनी कहानी ये भैया समाप्त हो जाती है, ठीक है ना। अब ये मोरल बताया गया, मोरल भी काफ़ी बढ़िया है, अच्छा है, ठीक है ना। और देखो ऐसी ऐसी बहुत सारी कहानियाँ आपको लिए लेके आएंगे, ठीक है ना। आप कंटिन्यूटी बना के वीडियो को देखते रहो, देखो मैं भी कंटिन्यूटी बना के आपके लिए वीडियो लेके आता हूँ ना, तो आप भी कंटिन्यूटी बना के वीडियो को देखो, फिर जादू देखो, समझो ना। बोलते हैं ना जादू नहीं है, जादू नाम की चीज़ नहीं है, आप करके देखो यार, जादू ही है, समझो ना। ज़्यादा मेरे कहे अनुसार आप चल लोगे ना भैया, ऐश करोगे, ऐश, समझो ना। किसी की एडवाइस के अनुसार चलते हैं ना तो लाइफ में जीने में बड़ा मज़ा आता है यार, समझो ना। किसी एक्सपर्ट की लाइफ को, मैं भी हमेशा ये हूँ, देखो मैं इतना बड़ा ज्ञानी, इतना वो नहीं हूँ, परंतु मैं अगर किसी इतने महान आदमी किसी जो अच्छा बोल रहा है उसकी एडवाइस को मान लो ना, वाकई में मेरे को कंफर्टेबल लाइफ मिली है, समझो ना, मज़ा आया यार, समझो ना। तो मैंने भी आप लोगों को शेयर किया है, मैंने अपने दिमाग से नहीं बनाया, पहले किसी से सुना, फिर मैंने फॉलो किया, फिर इससे पता लगा ये काम करता, फिर मैंने आप लोगों को बताया, समझो ना। तो आपने करना पक्का, और कमेंट करके बताना भैया मैं डेली वीडियो देख रहा हूँ, ठीक है ना। मैं जो भी कमेंट करके बताएगा मैं उसका नाम लूँगा, भैया इस बच्चे ने मेरे को बताया, ठीक है ना। पक्का 101% है, ये तय है भाई। अब देखो कहानी का मोरल देखो, वी कैन अमेड, सुधार करना चाहिए, और मिस्टेक, अपनी जो गलतियाँ होती है उनका भी सुधार करना चाहिए। वी शुड नोट बी अफेयर्ड, अफेयर्ड का मतलब होता है भैया हिचकिचाना, वी शुड नॉट बी अफेयर्ड, हमें क्या कि हिचकिचाना नहीं चाहिए, टू कन्फिस, ठीक है ना, स्वीकार करने में, और मिस्टेक, अपनी मिस्टेक को पब्लिक के सामने भाई स्वीकार करने में नहीं हिचकाना चाहिए, परंतु सभी हिचकाएंगे भाई, कोई गलती करके फंस ना जाए, समझो ना। इट विल प्रिवेंट अस फॉर मेकिंग मोर मिस्टेक,
जो प्रिवेंट का मतलब है रक्षा करना, ये क्या कि रक्षा करेगा, फॉर मेकिंग बनाने ना, वो ना करने में, मोर मिस्टेक और ज़्यादा गलती ना करे, तो क्या कि वो रक्षा करेगा, क्योंकि आपसे गलती हो आप तुरंत बता दोगे ये ऐसी हैबिट होगी तो आप गलती नहीं करोगे, ठीक है ना। देखो भाई कहानी अपनी इधर ये समाप्त हो जाती है, और देखो आप लोगों ने काफ़ी वर्ड इधर सीखने के लिए मिले होंगे, और ऐसे ऐसे बहुत सारे वर्ड आप सीखोगे, धीरे धीरे आप इंग्लिश ऑटोमेटिक इम्प्रूवमेंट होगे और धीरे धीरे आप इंग्लिश को सीख जाओगे, ठीक है ना। चलो ठीक है भाई, बाय हैं, ज़्यादा बातें नहीं करते हुए चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छी लगी और वीडियो में मज़ा आया तो आपने लाइक करके ज़रूर जाना है, ठीक है ना। चलो ठीक है भाई, बाय हैं।